Okay, good morning to all. All are listening. Okay, okay. Good morning to all. Any question regarding previous topic? पहले वाले टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन प्रीवियस टॉपिक? नो। ओके। हाँ बोलो। व्हाट? प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब प्रेशर ऑफ लिक्विड से ही हम लोग स्टार्ट करें। नाउ as we have discussed before that solid exert pressure solid exert pressure by the same way liquid and gases called fluids also exert pressure। इस टाइप से सॉलिड प्रेशर डालता है। जैसे तुम एक स्कूल बैग को अपने सोल्जर पर लेते हो, नहीं तो वो तुम्हारे सोल्जर पर प्रेशर डालता है। बाय द सेम वे फ्लूइड लाइक लिक्विड और गैस, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है, दोनों भी सेम वे में प्रेशर डालता है। जिसके लिए कल हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर, लिक्विड कितना प्रेशर डालता है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सिंपल मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लिक्विड प्रेशर को मीजर कर सकते हैं, जो कि हम डिस्कस किए थे। फिर फर्दर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर का डिस्कशन कर रहे थे। दैट इज वी हैव डिस्कस्ड, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ डेप्थ। जैसे लिक्विड कॉलम है और लिक्विड कॉलम में जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करता जाएगा लिक्विड का प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे हमने कल बताया था एक एक्टिविटी के थ्रू, नहीं कि आप देख सकते हैं कि एक आप बकेट ले लेते हैं और बकेट में 3 डिफरेंट पोजीशन पर टॉप, मिडिल और बॉटम पर होल बना देते हैं और उसमें वाटर को फिल करते हैं। तो फिर वाटर के फॉलिंग को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो होल, नहीं बकेट का जो सबसे टॉपर होल है उससे जो लिक्विड का फॉलिंग है वह नियरर हो रहा है, लेकिन जो होल की मिडल में है वो आपके टेबल से सम डिस्टेंस पर, कुछ मोर डिस्टेंस पर फॉलिंग हो रहा है। और जो होल, जिस होल से वाटर, जो सबसे लिस्ट बॉटम होल है, सबसे नीचे का होल है, उससे जो वाटर का फॉलिंग है वो मोस्ट डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, अधिक से अधिक डिस्टेंस लेता है। तो ऊपर वाले होल से जो पानी का गिरता है, फॉलिंग होता है, वो बकेट के नियरर गिरता है। उससे नीचे वाला जो है वो बकेट से कुछ दूरी पर गिरता है और जो सबसे नीचे का होल है वह बकेट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर वाटर का फॉलिंग होता है। ये एक्टिविटी इंडिकेट करता है कि एज द लिक्विड कॉलम, डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम इंक्रीजेज, द प्रेशर ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज। इस तरह से लिक्विड का प्रेशर भी इंक्रीज करता जाता है। जिसका हमने एग्जांपल भी बताया था कि आप यदि मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग में रहते हैं, आपको 2-3 मंजिला बिल्डिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर है उससे होकर के जो वाटर फ्लोइंग हो रहा है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन जो टॉप फ्लोर पर है उसमें जो वाटर का फ्लोइंग हो रहा है उसका फोर्स लेस होगा, क्योंकि आप जहां पर अपना वाटर टैंक प्लेस किए हैं वो बिल्डिंग के टॉप पर आप प्लेस करते हैं और उस टॉप से लेकर के ग्राउंड फ्लोर तक लिक्विड का कॉलम बन जाता है। और लिक्विड कॉलम में जो कॉलम का मैक्सिमम डेप्थ है
सबसे ग्राउंड फ्लोर है उसमें वाटर का फ्लोइंग प्रेशर मैक्सिमम होगा, इसलिए फोर्स ऑफ वाटर मैक्सिमम होगा। लेकिन जो टॉप फ्लोर है तो वहां पर वाटर का जो फ्लोइंग है उसका फोर्स लेस होगा, क्योंकि लिक्विड कॉलम का डेप्थ लेस है। फिर हमने बताया था कि यदि आप एक बकेट ले लें और उस बकेट में एक ही हाइट पर, सेम हाइट पर आप ऑल 4 डायरेक्शन में होल बना दें, तो आप देखेंगे कि उससे जो वाटर का फॉलिंग होगा, और बकेट में वाटर फिल कर दीजिए तो वाटर का जो फॉलिंग है बकेट से वह सेम डिस्टेंस पर, बकेट से सेम डिस्टेंस पर वाटर का फॉलिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेम हाइट पर ऑल 4 होल्स है। ये चारों होल्स जो ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में उसका डेप्थ सेम है लिक्विड कॉलम में। कहने का मीनिंग हुआ कि एट द सेम डेप्थ द प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी सेम, जिसका कल भी हमने डिस्कस किया था कि यदि आप सपोज कर ले कि फर्स्ट फ्लोर पर कोई 2 और 3 रेंटर रहते हैं, 3 क्वार्टर्स बने हुए हैं, नहीं सेकेंड फ्लोर पर, तो सभी के घर से में जो वाटर का फ्लोइंग का फोर्स होगा वो सेम होगा, क्योंकि सबका लिक्विड कॉलम का डेप्थ सेम है। थर्ड हमने बताया था द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इसके लिए भी हमने बताया था कि आप एक बैलून ले लीजिए और उसमें कलर्ड वाटर को फिल कर दीजिए, फिर बैलून को टाई कर दीजिए जिससे कि वाटर का फ्लोइंग नहीं हो। अब आप बैलून के चाहे टॉप सरफेस पर या बॉटम सरफेस पर या मिडिल पर कहीं भी आप होल कर देते हैं, नहीं तो उस केस में वाटर का फ्लोइंग सेम फोर्स से होता है। यानी कहने की मीनिंग हुआ कि यदि उसमें कॉलम बना दिए तब तो फिर वो मेंटेन करेगा, लेकिन प्रेशर वो डालेगा। ये नहीं कि आप टॉप फ्लोर पर वाटर को होल किए तो उससे वाटर का फ्लोइंग नहीं होगा, उससे भी वाटर का फ्लोइंग होगा। लेकिन यहां तक फोर्स की बात करें, नहीं तो आप देखेंगे कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल साइड्स इफ द कंटेनर इज क्लोज्ड। यानी कोई कंटेनर क्लोज्ड है तो ऑल साइड्स में प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट करता है। Now next, atmospheric pressure. You know that our earth is surrounded by blanket of air that is called atmosphere. We all are pressurized by huge weight of air. हम लोग सभी के ऊपर में एयर का एक ह्यूज प्रेशर है, बहुत अधिक दबाव है जो एयर हमको नीचे दबाए हुए रखता है। आज यदि एयर प्रेशर नहीं होता तो हम लोग इजीली नहीं जो किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट या फिर इजीली हम अब जंप कर पाते। आप पढ़ेंगे कि जहां एयर का प्रेशर मोर है वहां पर लिफ्ट करना, जंप करना टफ है, लेकिन जहां पर एयर का प्रेशर कम है वहां पर जंप करना इजी है। जैसे आप मून के सरफेस पर चले जाइए, यदि आप मून के सरफेस पर चले जाते हैं, नहीं तो फिर मून के सरफेस पर जंपिंग करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मून के सरफेस पर एयर का प्रेशर अर्थ के सरफेस के कंपेयर में लेस है, वेरी लेस है, इसीलिए मून के सरफेस पर जंपिंग इजी होगा। लेकिन अर्थ के सरफेस पर जंपिंग करना टफ होता है, उसमें मोर फोर्स एक्सर्ट करने की नीड होती है। तो सो वी कैन से दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं यानी एयर का जो वेट है वह जो हमारे ऊपर में, हम सबों के ऊपर में जो दबाव डालता है, दबाए रखता है, प्रेशराइज किए हुए रखता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम
एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी प्लेस का मेजर कर सकते हैं। यू नो दैट इन 1643 एन इंडियन फिजिसिस्ट इवेंजेलिस्टा टोरिसेली invented a simple barometer to measure the atmospheric pressure। 1643 में इटालियन फिजिसिस्ट, इटली का रहने वाला फिजिसिस्ट था इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। उन्होंने सिंपल बैरोमीटर बनाया, इन्वेंट किया, जिसके थ्रू किसी भी प्लेस पर हम वहां के एयर का, एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सिंपल वे है, एक हम मरकरी कॉलम, एक कंटेनर लेते हैं और जिस कंटेनर को हम मरकरी फिल कर देते हैं। यू नो अबाउट द मरकरी? नहीं, मरकरी आप जानते हैं कि एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो और आपके थर्मोमीटर जो है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें भी मरकरी फिल किया जाता है। उसी मरकरी को हम एक कंटेनर में फिल कर देते हैं और फिर उसके ऊपर में एक ग्लास टेस्ट ट्यूब, खाली नहीं, एक लॉन्ग ग्लास टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर देते हैं मरकरी कॉलम के ऊपर में। ठीक है, तो इस टाइप से उस प्लेस पर एयर का जितना प्रेशर है उतना प्रेशर के अकॉर्डिंग वह मरकरी कॉलम उस टेस्ट ट्यूब में रेज अप होता है, ऊपर उठता है, ऊपर चढ़ता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मरकरी कॉलम के ऊपर में मरकरी का जो सरफेस है उसके ऊपर में लॉन्ग नहीं, ग्लास टेस्ट ट्यूब को, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब को, खाली टेस्ट ट्यूब को आपको इन्वर्ट कर देना है, उलट करके रख देना है। आप देखेंगे कि उस लॉन्ग टेस्ट ट्यूब में मरकरी ऊपर की ओर चढ़ता है और एक सर्टेन हाइट पर जाकर के मरकरी का ऊपर चढ़ना रुक जाता है। आप उस हाइट को मेजर कर सकते हैं कि वो कि उस लॉन्ग टेस्ट ट्यूब में कितने सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी रेज अप होता है, ऊपर चढ़ता है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 cm Hg होता है। कहने मीनिंग कि आप यदि यह इस एक्टिविटी को सी लेवल पर करेंगे, सी शोर पर करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका मरकरी लेवल 76 cm तक लॉन्ग टेस्ट ट्यूब में ऊपर चढ़ता है और वह सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। आज यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता तो आज हम स्ट्रॉ के थ्रू लिक्विड को कैसे सक कर पाते? नहीं, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जिसके कारण से हम अपने डेली लाइफ में इस एटमॉस्फेरिक टेक्निक का यूज सकिंग ऑफ लिक्विड में करते हैं। दैट वी विल डिस्कस आफ्टर। अब है नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विथ एल्टीट्यूड। अभी जस्ट हमने पहले बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे हम अपवर्ड हाइट मूव करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज करता जाता है। अभी हमने कहा कि मून के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होता है एज कंपेयर टू दी अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ से मून एक सर्टेन हाइट पर है, सर्टेन एल्टीट्यूड पर है और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, अर्थ के सरफेस से हाइट इंक्रीज करता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज करता जाता है। एयर का प्रेशर मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पर होता है, जहां हम लोग रहते हैं। नहीं, उस अर्थ सरफेस पर ही एयर का प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है एज वी गो अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस पर से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर, कि यदि अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, तो फिर हम क्रश क्यों नहीं हो पाते हैं, जिसका हमने डिस्कस पहले भी किया था। नहीं, तो उसका रीजन है कि हमारे यहां, हमारे बॉडी में, बॉडी के इनसाइड भी फ्लूइड का प्रेशर है। फ्लूइड प्रेशर, दैट इज प्रेशर exerted by the fluid inside the body। हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसफर होते रहता है और बहुत सारे फ्लूइड है, उसका ट्रांसफरिंग होता है, तो वो भी हमारे बॉडी पर प्रेशर डालता है और उस प्रेशर को हम लोग इंटरनल प्रेशर कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर है वह एक्सटर्नल एयर प्रेशर को बैलेंस्ड किए हुए रहता है और इसी बैलेंसिंग के काउज से हम क्रश नहीं हो पाते हैं। हमको एयर प्रेशर नहीं क्रश नहीं कर पाता है, दबा नहीं सकता है, दबोच नहीं सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का जो प्रेशर है वो बैलेंस्ड होता है। दैट एयर प्रेशर गेट्स बैलेंस्ड बाय इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर है वो एक्सटर्नल एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा बैलेंस्ड रहता है, इक्वल रहता है, इसीलिए हम क्रश नहीं हो पाते हैं। लेकिन तुमने सुना होगा कि कभी कोई माउंटेन पर, पर्वत माउंटेन रीजन पर कोई यदि माउंटेनर्स ट्रैवल करता है तो समटाइम्स ब्लड ओज आउट फ्रॉम हिज नोज और हर नोज। कभी कभी जो कोई माउंटेनर्स है, जो वो माउंटेन पर जाता है तो उसके नोज से ब्लड बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब वो अर्थ के सरफेस से एबव माउंटेन पर जाता है तो उसके बॉडी के इनसाइड इंटरनल प्रेशर तो एज यूजुअल रहता है, जो कि अर्थ के सरफेस पर भी था, लेकिन माउंटेन पर जाने पर एयर का हाइट इंक्रीज होने के कारण से, एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के कारण से एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस हो जाता है। तो अर्थ के सरफेस पर जो बैलेंसिंग था इंटरनल फ्लूइड प्रेशर का या ब्लड प्रेशर का और एक्सटर्नल एयर प्रेशर का, वो बैलेंसिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंटरनल फ्लूइड प्रेशर मोर हो जाता है और एक्सटर्नल एयर प्रेशर लेस हो जाता है, जिसके कारण से इंटरनल बॉडी के अंदर का जो प्रेशर था, फ्लूइड प्रेशर, वह वेन को प्रेशर डालता है। मे बी कभी कभी जहां वीकर जोन उसको मिलता है वेन को, वो क्रश हो जाता है, क्रैक हो जाता है और उसी से ब्लड बाहर आता है और वो नोज के थ्रू बाहर निकलता है। इसलिए यदि कोई माउंटेनर्स माउंटेन रीजन पर जाता है तो उसके लिए वो एक स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहन के जाता है और वो स्पेशल सूट उसको इंटरनल फ्लूइड प्रेशर और एक्सटर्नल एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो सो वी कैन से दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के वेरिएशन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है और मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्जर्व ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो above, atmospheric pressure gets decreased. Now there are several applications of pressure. प्रेशर का बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो कि हम लोग एवरीडे लाइफ में उसका यूज करते हैं। यू नो दैट
it is difficult to cut vegetables if a knife's edge is blunt. कहते हैं यदि आपके नाइफ का एजेज ब्लंट हो तो वेजिटेबल्स या फ्रूट को कटिंग करना टफ हो जाता है। क्यों? क्या रीजन है? लेकिन इट इज इजियर टू कट विथ ए शार्प नाइफ, लेकिन शार्प नाइफ से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को काटना इजियर होता है। इसका रीजन है कि ब्लंट नाइफ हैव ब्रॉड सरफेस which exert less pressure because contact surface area in the case of blunt surface is more. नाइफ ब्लंट होने का मतलब है उसका कांटेक्ट सरफेस एरिया मोर हो जाता है, और जब कांटेक्ट सरफेस एरिया मोर हो जाएगा तो प्रेशर लेस एक्सर्ट करेगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स लेस होगा, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कट, और इसीलिए फ्रूट्स या वेजिटेबल को कट करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट शार्प नाइफ के केस में उसका कांटेक्ट सरफेस एरिया लेस होता है, जिसके कारण से प्रेशर मोर एक्सर्ट होता है, फोर्स का इफेक्ट मोर होता है, एंड इट इज इजियर टू कट। नाउ इट इज वेरी इजी टू फिक्स ए शार्प पिन। It is very easy to fix a sharp pin on a board since the sharp pin have less contact surface area. यदि पिन आपका शार्प है, पॉइंटेड है, तो आप इजीली उस पिन को कार्डबोर्ड में या बोर्ड में इजीली उसको फिक्स कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज शार्प पिन और पॉइंटेड पिन हैव लेस कांटेक्ट सरफेस एरिया, एंड दैट लेस कांटेक्ट सरफेस एरिया कैन काउज एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द बोर्ड। किसी बोर्ड पर या वुडन ब्लॉक पर वह लेस कांटेक्ट सरफेस एरिया होने के कारण से मोर प्रेशर एक्सर्ट करता है, सो इट बिकम्स इजियर टू फिक्स, और इसीलिए पिन को वुडन ब्लॉक पर या किसी बोर्ड पर फिक्स करना इजी हो जाता है। बिकॉज ब्रॉड स्ट्रैप्स रिड्यूस ऑन प्रेशर ऑन सोल्जर। जैसे आपके स्कूल बैग्स को आप इजीली कैरी कर लेते हैं, क्योंकि आज जो स्कूल बैग्स बनते हैं उसका जो स्ट्रैप्स होता है वो ब्रॉडर होता है। क्यों स्ट्रैप्स को ब्रॉडर बनाया जाता है? क्योंकि आपका इस स्कूल बैग हैवी होता है, आपको उसमें बुक्स और कॉपी लाने पड़ते हैं, जिसको कैरी करना टफ हो जाता है। तो उसको कैरी करना इजी हो, इसलिए स्कूल बैग के स्ट्रैप्स को ब्रॉडर बनाया जाता है। ये ब्रॉडर से हमारे सोल्जर पर कांटेक्ट सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और कांटेक्ट सरफेस एरिया को इंक्रीज करके प्रेशर लेस एक्सर्ट होता है, और लेस प्रेशर सोल्जर पर एक्सर्ट होने के कारण से इफेक्ट ऑफ फोर्स आल्सो बिकम्स लेस। नहीं तो उस वेट के कारण से जो फोर्स का इफेक्ट होनी चाहिए हमारे सोल्जर पर वह भी लेस हो जाता है। तो सो हियर ऑल्सो वी यूटिलाइज द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। यहां भी हम प्रेशर के एप्लीकेशन का यूटिलाइज करते हैं और इजीली हम बैग को कैरी कर पाते हैं। Skies have broad surface area. Skies have broad surface area to reduce the pressure on the snow. This prevents the ice from breaking and skies from sinking into the snow. कहते हैं ब्रॉडर सरफेस एरिया जो स्काइज का होता है तो स्नो पर लेस प्रेशर एक्सर्ट करता है, और लेस प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण से उस स्नो को विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए, नहीं बिना उसमें सिंकिंग, अंदर गए हुए हम उस पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडर सरफेस एरिया
can cause less pressure on the snow, less pressure can cause less force exerted on that snow. So here also we utilize the application of application of the pressure. You know that camel have flat broad feet. क्यों कैमल को नेचर ने फ्लैट ब्रॉड फीट दिया है? बिकॉज कैमल कैन इजीली मूव ऑन द सैंडी सरफेस. दिस ब्रॉडर वाइड फीट ऑफ कैमल help to walk easily on sand in desert by increasing their contact surface area. यदि उसका पॉइंटेड आपको फिट रहता तो वो क्या होता, सैंड के अंदर सिंक कर जाता. लेकिन ब्रॉडर फिट होने के कारण से कांटेक्ट सरफेस एरिया कैमल का सैंड के साथ इंक्रीज कर जाता है और कांटेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज करने के कारण से सैंड पर प्रेशर लेस पड़ता है. प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सैंड सरफेस, सैंडी सरफेस, एंड कैमल कैन वॉक इजीली, और जिसके कारण से उसका पैर बालू में, सैंड में धंसता नहीं है, अंदर नहीं जाता है और सैंडी सरफेस से होकर के वह इजीली वॉक कर सकता है, चल सकता है. इसीलिए नेचर ने कैमल को वाइड फीट दिया है. सपोज व्हेन यू ड्रिंक समथिंग फ्रॉम ए ग्लास यूजिंग ए स्ट्रॉ, द लिक्विड राइजेस थ्रू द स्ट्रॉ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप ग्लास में किसी लिक्विड को, या पहले, अब तो नहीं, पहले जो कोल्ड ड्रिंक पीने में उस बोतल, कोल्ड ड्रिंक बोतल के साथ एक स्ट्रॉ दिया जाता था और कोई पर्सन उस स्ट्रॉ का यूज करके कोल्ड ड्रिंक को इजीली पीते थे. इसका रीजन क्या है कि जैसे किसी स्ट्रॉ को लिक्विड सरफेस के इनसाइड हम सिंक करते हैं, डुबाते हैं उस स्ट्रॉ को, तो एयर का प्रेशर, सराउंडिंग एयर का प्रेशर लिक्विड को प्रेशराइज्ड करता है, लिक्विड को दबाता है और उस स्ट्रॉ के थ्रू लिक्विड को राइज अप होने का वे मिल जाता है. क्योंकि जैसे हम स्ट्रॉ को अपने माउथ में लेकर के सक करते हैं, खींचते हैं, तो सबसे पहले उस स्ट्रॉ के अंदर जो एयर था उसको हम सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं. तो स्ट्रॉ के अंदर का जो होल के अंदर का जो स्पेस था वह एम्प्टी बन जाता है, खाली बन जाता है, एयर भी वहां नहीं रहता है. और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर लिक्विड पर प्रेशर डालता है, उसको दबाता है, जिसके कारण से लिक्विड स्ट्रॉ में ऊपर की ओर चढ़ता है और वह हमारे माउथ में आ जाता है और हम उसको पीते हैं. तो यहां भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं. जैसे अपने माउथ में लेकर के स्ट्रॉ को सक करते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर जो एयर है उसको हम खींच लेते हैं. इस स्ट्रॉ के अंदर का स्पेस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड को या कोल्ड ड्रिंक को प्रेशर डालता है, दबाता है कि तुमको यदि कहीं प्लेस मिल रहा है तो उस प्लेस से होकर के ऊपर चढ़ो. और फिर स्ट्रॉ के अंदर का स्पेस वैक्यूम था और उससे होकर के लिक्विड को ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल, वो ऊपर की ओर चढ़ता है और हम कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं. यू नो दैट डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड दैट वॉल्स आर थिकर एट द बॉटम. डैम आप जानते हैं नहीं कि डैम बना करके वाटर को स्टोर किया जाता है और स्टोर्ड वाटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है. दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लास.
तो डैम बना करके फ्लोइंग वाटर को स्टोर किया जाता है। तो वाटर प्रेशर डालेगा डैम में, क्योंकि वाटर तो हाइयर लेवल से लोअर लेवल की हो चुकी फ्लूइड है, हाइयर लेवल से लोअर लेवल और फ्लो होना चाहता है, डैम पर प्रेशर डालेगा, डैम को तोड़ेगा, तो वह डैम इजीली नहीं टूटे, वाटर का प्रेशर पड़ने पर भी नहीं टूटे, इसलिए उसके निचले भाग को ब्रॉडर बनाया जाता है। ब्रॉडर बनाने से डैम का जो लोअर पोर्शन ब्रॉडर होता है, तो ब्रॉडर पोर्शन रिजल्ट नहीं मोर प्रेशर सॉरी लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, जहां पर वह जिस पर बना है उस पर लेस प्रेशर डालता है और जिसके कारण से वह स्टैंडिंग रहता है। यदि पॉइंटेड बनाता तो वह जमीन के अंदर दब जाता। हम लोग भी बिल्डिंग बनाने में जो नीचे का पोर्शन है उसको ब्रॉडर बनाते थे। अभी भी हम लोग जहां पर पिलरिंग करते हैं, पिलर देते हैं, तो नीचे के पोर्शन को ब्रॉडर बनाते हैं, जिससे ग्राउंड पर लेस प्रेशर एग्जर्ट हो और हमारा मकान, हमारा बिल्डिंग सिंक नहीं करे, दबे नहीं। तो यहां भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर का यहां यूज करते हैं। सिरिंज में का यूज करते हैं, सिरिंज के थ्रू हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, फिर सिरिंज के थ्रू ये इंजेक्शन या लिक्विड हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। यहां भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं। So these are ways where we use atmospheric pressure। इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं एवरीडे लाइफ के बहुत से काम को करने के लिए। यहां पर ये चैप्टर हमने फिनिश किया। ऐसे तो चैप्टर पहले भी हम पढ़ा चुके थे होल चैप्टर, फिर फर्दर हमने एक रिव्यू कर दिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ ओके, कोई एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? हमने कल भी पूछा था, आज भी पूछे, तो जो लिक्विड प्रेशर के बारे में आप लोग कुछ बोले, फिर फर्दर हम उसका डिस्कस किए। अब इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन आएंगे व्हाट्सएप से हो करके। नहीं, ऑब्जेक्टिव को बुक में ही टिक कर देनी है जैसा पहले हम लोग करते थे। जो सब्जेक्टिव है क्वेश्चन आंसर है उसको कॉपी में आप नहीं, हम यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे, आप लोग उसका कॉपी करना है या फोटो पिक्चर जो भी होगा आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके।